को जो समाज को मिशन की ओर अग्रसर कर रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं। साथियों, बातें तमाम हुई, मिशन क्या है आप लोगों ने जान लिया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भाई हमारे वोट की बदौलत, चाहे वो मनवादी ताकतें हों या मनवादी पार्टियां हो, सिर्फ हमारी वोट की बदौलत वो हमारे पर हुकूमत कर रही हैं। इस बात को आज हमारा समाज, हमारा बहुजन समाज जान चुका है। साथियों, समय कम है, वक्ता भी अच्छे अच्छे हैं, अभी बचे हुए हैं। मैं बहुत कुछ न कहते हुए सिर्फ एक बात कहूंगा इस आयोजक मंडल को, ये दुनिया है, न बदली है न बदलेगी। ये दुनिया है, न बदली है न बदलेगी। उठ जाके बदल दे, बैठ के देखता क्या है, बैठ के देखता क्या है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। हम लोग, मैं चाहूंगा अगले वक्ता के रूप में डॉक्टर कमल कुमार जी, जो कि एडिशनल डायरेक्टर के पद से आप सेवानिवृत्त हैं और समाज में जो भी जरूरतमंद है उसकी जितनी मदद हो पाती है आपके कर कमलों से हमेशा होता है। तो मैं ऐसे महामानव की बार बार भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से आप सर का स्वागत करें डॉक्टर कमल कुमार साहब। मंच पे आसीन हमारे साथीगण और सामने बैठे हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इतने देर तक धैर्य लगा के बैठे हुए हमारे महानुभावों, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। वैसे तो इस मिशन के बारे में बहुत सी बातें हुई हैं, बहुत कुछ कहने को नहीं है, बस इतना ही है कि यह बहुत ही ऐतिहासिक मिशन है और इस ऐतिहासिक मिशन को आपको और आपको ही लेके जाना है आगे। आप इस मिशन की रीढ़ की हड्डी हैं और ये जो आपके जो इसको चलाने वाले लोग हैं वो उसको केवल मस्तिष्क का काम करेंगे, लेकिन आपका जब तक सपोर्ट नहीं रहेगा तब तक ये मिशन कामयाब नहीं होगा। ये चंदौली मॉडल है, ये चंदौली मॉडल सफल होगा और बहुत दूर तक जाएगा। और इस सफल चंदौली मॉडल में जो त्रिलोकी जी का फार्मूला है वो अप्लाई करने की केवल जरूरत है, क्योंकि अभी हम लोग अभी आंकड़े बता रहे थे लोग कि हमारे इस जनपद में करीब 735 के आसपास ग्राम प्रधान हैं, जिसमें 500 से ज़्यादा हमारे शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड और माइनॉरिटी के लोग हैं। जिला पंचायत में भी जो 35 सीटें हैं उसमें 28 लोग इसी कम्युनिटी के लोग हैं। तो हम कहीं प्रतिनिधित्व में कमी नहीं है, बस हमारी क्वालिटी में गड़बड़ी है, हमारी गुणवत्ता में गड़बड़ी है। हम ऐसे लोगों को केवल चुनना है। उसके लिए मैं यही कहूँगा आपके कमेटी के लोगों से कि एक चुनाव तो अच्छा करिए, इसमें कोई दो राय नहीं, उसके साथ साथ ऐसे लोगों को भी चिन्हित करिए जो आपके इस मिशन में व्यवधान उत्पन्न की कोशिश करते हैं या करने वाले हैं, क्योंकि उनसे बचना भी जरूरी है। जितना अपने मिशन को चलाना जरूरी है उसी तरह से उसमें सावधान रहने की भी जरूरत है। हम दोनों तरफ से काम करेंगे, एक तो अपने गुणवत्ता में सुधार करेंगे और दूसरे हमें हमारे मिशन को विचलित करने वाले जो तत्व हैं उनसे भी सावधानी बरतने की जरूरत है, उन्हें चिन्हित करने की जरूरत है। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। हाँ, देखिए, इस पूरे मिशन को एक रूपरेखा देने वाले जोकू सिद्दीकी साहब हम लोगों को मार्गदर्शन देना चाहते हैं। मैं पुनः आपको आमंत्रित करता हूँ, लोग तालियों से स्वागत करें। साथियों, मैं तो शुरू में बोल चुका था लेकिन हमारे कुछ पत्रकार बंधु बैठे हैं, कुछ वाफों की स्थिति है आप लोगों के अंदर, उसको मैं थोड़ा 2 मिनट में। और सरवण भाई कह रहे थे कि हम क्या गारंटी है कि हम जिसको जिता के भेजेंगे वो हमारा काम करेगा या हमारे साथ रहेगा। पहले विश्वास करना है, उसके बाद काम करना है। अभी हम 3 लोगों को जिता के पिछली बार लाए हैं। मैं आपसे एक बात सरवण भाई बता दूं कि
4 जिला पंचायत मुस्लिम हैं पूरे जिले में, 1 बीजेपी से है, 2 बसपा से हैं, सपा से कोई नहीं, आप जान लीजिए। लेकिन कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जो किसी मजार और किसी मस्जिद पर कोई कार्यक्रम करा ले इस सरकार में। लेकिन रमेश राम जिला पंचायत जो हम लोगों के मिशन से थे, उन्होंने सकरडीहा मस्जिद में आप जाकर देखिए कि कम से कम 7-8 लाख रुपए का उन्होंने काम करवाया है। तो हम लोग जिनको चुन के भेजेंगे उनसे काम कराने का हैसियत भी यही लोग रखेंगे। और ये हमारे कह रहे हैं कि हम भी कराएं, तो ये लोग और फुलचंद भाई भी कराएं, लेकिन ये लोग कराएंगे क्योंकि जिसके दर्द पीड़ा रहती है वो करता है। और डॉक्टर साहब, मैं एक बात आपसे बता दूं कि पीडीए की बात आती है, आपने कहा, हमारे पत्रकार हैं अरविंद भाई हिंदुस्तान अखबार के, इन्होंने कहा कि अखिलेश जी पीडीए चला रहे हैं। हमने इनसे कहा कि पीडीए अगर होता तो 2 विधायक पंडित जी हैं और वो विरोधी दल नेता नहीं होते। दूसरी बात, पीडीए अगर होता तो यहां सांसद नहीं होते। आप समझ रहे हैं? तो ये पीडीएम है, पिछड़ा दलित मुसलमान में चाहे कोई हो, उसका कोई परहेज नहीं है। आपके अंदर जो कंफ्यूजन था, इसलिए मैं बोलता नहीं, इसलिए कि मैं पहले ही बोल चुका था, लेकिन मैं पत्रकार साथियों के कंफ्यूजन का मैंने ये कहा है कि यहाँ कोई मतलब नहीं है। चाहे आज अरविंद भाई सामान्य जाति के हैं, सरजू पाणे जी ब्राह्मण जाति के थे, विचारधारा गंदी होती है, विचारधारा मनुवादी होती है, जाति व्यक्ति नहीं होता। ये इसलिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसमें सभी का सम्मान है और सभी का हक है और सब अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, चाहे मुसलमानों में चाहे किसी में, जो भी हो, जो ईमानदार व्यक्ति होगा वही इस संगठन से चुनाव लड़ेगा। इसी चंद शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। अब अगले वक्ता के रूप में मैं, जो कि इस कार्यक्रम के लिए जहां रूपरेखा बनी थी पूर्व विधायक जी के आवास पर, और आप अपने हर तरह की प्रतिबद्धताओं से परे होकर इस संगठन को सफल बनाना चाहते हैं, इसके लिए पूरा तन मन धन समर्पित करना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जोरदार तालियों से पूर्व विधायक जी का स्वागत कीजिए। धन्यवाद संचालन महोदय। मंच पर विराजमान हमारे सम्मानित नेतागण, सम्मानित मंच, आज इस कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हैं बाबू जगदेव प्रसाद जी की जयंती में, और कपूर ठाकुर साहब, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सभी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, क्योंकि साथियों अभी जयंती के उपलक्ष्य में बहुत सारी बातें हमारे नेता कह चुके हैं। अब समय बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ बातें जो कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन मानते कोई नहीं है। इसलिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, अभी बात हो रहा था मनुवाद का, तो मनु स्मृति जलाने का काम 1927 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया। उस दौर में किया साथियों कि जब छुआछूत बहुत चरम पर था, ऊंच नीच की भावनाएं बहुत चरम पर थी, तमाम जो है मनुवादी व्यवस्थाएं थी, और उसका विरोध जो बाबा साहब भीमराव अगर अकेले किए तो साथी हम लोग तो आज बहुत लोग हैं। और चंदौली किसी के बाप की नहीं है, चंदौली लोगों की है, यहाँ की आम जनता की है, इसलिए हम लोगों को किसी से डरने की जो है जरूरत नहीं है। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं जिला पंचायत के चुनाव के संबंध में बात करने के लिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में व्यवस्था दिया एक वोट की, जो सबको दिया, जो आज़ादी के पहले 11% लोग चुनाव में वोट देने का अधिकारी थे, बाबा साहब ने सभी को जो है वोट देने का अधिकारी बनाया और कहा कि मैं एक वोट का जो अधिकार दे रहा हूं, अगर इसमें इतनी ताकत है कि आप लोग इकट्ठा हो जाओगे तो किसी की भी सरकार बदल दोगे और अपनी सरकार बना लोगे। लेकिन ये भी इशारा किया था
कि किसे वोट नहीं देना है या फिर बूथ पर जाना तो उसको याद कर लेना कि किसी को वोट नहीं भी देना है। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि एक वोट के अधिकार से जिला पंचायत का जो चुनाव हम लोग जो है बीड़ा उठाए हैं लड़ने के लिए, तो उसको दो तरीके से लड़ा जा सकता है। एक तो हम लोग जो है कमेटी बनाए हैं, पूरे जिले की कमेटी जो है चयनित करेगी कि जो है हम किसको लड़ाए नहीं लड़ाए। और दूसरा विकल्प, सबसे बढ़िया विकल्प ये रहेगा कि एक सेक्टर में 20 से 22 गांव आता है। अब 20 से 22 गांव में जिसकी बढ़िया तैयारी रहेगी, जिसको जनता कहेगी, उसको लड़ाया जाएगा साथियों। क्योंकि जनता से गलती नहीं होगी, नेताओं से गलती हो सकती है, लेकिन जनता से हम समझता हूं गलती नहीं होगी। अगर इस तरीके के प्रत्याशी जनता अगर चुनेगी तो भरोसा है वो बिकेगा भी नहीं, आप लोगों के बीच में टिक कर काम करने का भी काम करेगा साथियों। और ईमानदारी से काम हो, इसके लिए हम लोग हर तरीके से आप लोगों के साथ सहयोग देकर आप लोगों का प्रत्याशी लड़ा कर जिताने का काम करेंगे साथियों। क्योंकि बब्बन चौहान को तो जिला पंचायत लड़ना नहीं है, लड़ना तो आप ही लोग में से है, लेकिन बब्बन चौहान आप लोगों के हर दुख तकलीफ में जो है कदम से कदम मिलाकर चलने का काम जरूर करेगा साथियों। बहुत सारी बातें आ चुकी है, बहुत कुछ हमारे साथी लोग कहे हैं, तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि मंच माइक नहीं, अब हम सभी को जो है गांव में जाना पड़ेगा, गांव में अपने लोगों को बात करके बैठ कर जो बात करना पड़ेगा। अब बात कर वहां से सभी को जोड़कर एक एक लोगों को जोड़कर जो है हम लोगों को आगे बढ़ना होगा साथियों। अब विशेष कर मैं अपने ओबीसी समाज के भाइयों से कहना चाहता हूं कि जब आर्य जब आए थे जो है, तो उस समय दास उनको भी बनाया गया था, वो भी अछूत थे, दलित थे, और अपने आप को ये सोच ले जो है, चाहे नाऊ हो, लोहार हो, कुहार हो, बिंद हो, बिहार हो, चमार हो, चौहान हो, जो भी समाज हो, किसी की जातियां हैं, वो सोचते हैं कि हम लोग आपस में लड़ते हैं कि हम कौन बड़े हैं, कि हम बड़े हैं, कि हम बड़े। अरे कोई नहीं बड़ा भाई, सब शुद्ध थे। अब मैं कहना चाहता हूं कि दलित हो, आदिवासी हो, बैकवर्ड हो, मुस्लिम हो, सभी को जुटकर जाति धर्म को छोड़कर साथियों एक मिशन काम करना है कि इस देश के हुक्मरान इन लोग बने जो गरीब है और अमीर है। इस दौर की लड़ाई है, इसके बीच में गरीब अमीर की लड़ाई लड़े। और मैं समझता हूं कि बहुत कुछ न कहते हुए, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है, मैं अपने पुनः आप लोगों का सभी का दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और अपने नेताओं का भी जो अभिनंदन करता हूं, अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, खुदा। बहुत बहुत साधुवाद। बिल्कुल ठीक बात जो पूर्व विधायक जी ने कही कि हमारे देश में बहुत बड़ी विडंबना है कि यहाँ कौवे में पूर्वज दिख जाता है, गाय में माता दिख जाती है, पत्थर में भगवान दिख जाता है, मगर इंसान में इंसान नहीं दिखता। ये लड़ाई उसी की है, उस असमानता को दूर करना है। किसी विद्वान ने कहा है कि हम कौम अपने सवालों का जवाब मांगते हैं, कि हम कौम अपने सवालों का जवाब मांगते हैं, हम तो अपनी आंखों के हिस्से का ख्वाब मांगते हैं। और अजीब लोग हैं वो, जो मुद्दतों से गाड़े बोके जमी से गुलाब मांगते हैं, और हमको दरिया तक जाने से रोकने वाले हम ही से सारे पानी का हिसाब मांगते हैं, हम ही से सारे पानी का हिसाब मांगते हैं। इसी को दिनकर जी पढ़ाते हुए कहते हैं कि आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों में, राज प्रसादों में, तहखानों में। देवता सड़कों पे कहीं गिट्टी तोड़ रहे होंगे, देवता मिलेंगे तुझे खेतों में, खलिहानों में। तो असली देवताओं को पहचानना है, जिसने इस राष्ट्र का निर्माण किया। उन्हें हमेशा नीचा दिखाया गया। अब समय है कि वो सत्ता में आवे और पूरा समाज उनका साथ दे, तब एक विकसित भारत बन पाएगा। तो लड़ाई उसी की है। अब मैं चाहूंगा कि हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम सम्माननीय अध्यक्ष जी सुशील बिंद जी, जो कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी भी रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप अपना आशीर्वचन दें और इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा भी करें। आप लोग जोरदार तालियों से अध्यक्ष जी का स्वागत करें।